Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. You have a glimpse of what we will be doing today. So we'll talk about soil health card scheme. This you can connect it with your agriculture domain, paper 2, paper 3. आप हर किसी से इसको कनेक्ट कर सकते हो. फिर हम सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रीलिम्स ओरिएंटेड, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एंड रिफॉर्मिंग इंडियाज डिजास्टर स्ट्रैटेजी. दिस यू कैन कनेक्ट इट विद योर मेंस. ठीक है, जीएस पेपर 3. नाउ दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. ज़्यादा फटाफट आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, यू विल गेट दैट पिक्चर क्लैरिटी. मोस्ट ऑफ योर आर्टिकल्स मैं बता देती हूँ प्रीलिम से जुड़े हुए हैं. अच्छा, श्रीराम IAS हैज़ बिन सर्विंग द नेशन सिंस 1985, तो यू कैन ट्रस्ट द कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू. यूपीएससी के लिए अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो देर इज दिस यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स फॉर यू दैट श्रीराम IAS हैज बॉट, वेयर यू विल गेट कंप्लीट सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ थीमेटिक सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. दिस नंबर इज शेयर्ड विद यू ऑन द स्क्रीन. यू कैन सी, कॉन्टेक्ट, कॉल, they will give you the complete detailing. अपार्ट फ्रॉम इट, 2025 के लिए आप प्रिपेयर होने जा रहे हैं, अटेम्प्ट देने जा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, यू हैव दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां पर बेसिक जो है इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ही जैसे टॉपिक वाइज आपको कवर करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे. लाइव सेशंस होते हैं. चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड विद द फर्स्ट आर्टिकल. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली डिसाइडेड क्या टू नोटिफाई इको सेंसिटिव जोन ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व. पहले तो इको सेंसिटिव जोन होते क्या है? कोई एक प्रोटेक्टेड रीजन है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. इको सेंसिटिव है. सो ये उस टाइगर रिजर्व के बगल में कुछ रीजन जो एक बफर जोन की तरह काम करता है, उसके बाद बाहर तो ह्यूमन एक्टिविटी शुरू हो जाती है. तो यहाँ पर ह्यूमन इम्पैक्ट यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ एकदम से बाहर ज़्यादा हो जाए वो गलत है. तो बफर जोन इज क्रिएटेड वेर यू मिनिमाइज द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट. जैसे माइनिंग है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन है, कंस्ट्रक्शन है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होती हैं ताकि इकोलॉजिकल डैमेज नहीं हो. पर्पस है कि आप बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें, यू मेंटेन दैट इकोलॉजिकल बैलेंस. सो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे आज हम. राजस्थान में ये लोकेटेड है. अरावली पे इट इज स्प्रेड. 800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है. ये एक टाइम पे हंटिंग ग्राउंड होता था महाराजा ऑफ अलवर का, बिफोर बीइंग प्रोक्लेम्ड नेचुरल रिजर्व इन 1955. नेशनल पार्क बना 1979 में. वर्ल्ड का पहला रिजर्व है टू सक्सेसफुली रीलोकेट द टाइगर्स. यहाँ पर आपको बहुत से ओल्ड टेम्पल, पैलेसेस, लेक्स, अजबगढ़, प्रतापगढ़, जैसमंद लेक, भांगड़ फोर्ट, पांडुपोल, ये सारे कुछ जगहें हैं, लेक्स हैं, टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, वहाँ देखे जा सकते हैं. यहाँ पर आपको लैंडस्केप रोकी देखने को मिलेगा, एरिड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, हिली क्लिफ्स, सेमी डेसिडियस वेजिटेशन. सेमी डेसिडियस बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. धोक ट्रीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं. और बाकी एनिमल्स में लेपर्ड, सांबर, चीतल, नीलगाय, ये सारी स्पीशीज यू विल सी देयर. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी. Soil health card scheme has completed its decade. 10 साल पूरे हो गए हैं इस स्कीम को. क्या पढ़ोगे आप सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में? 10 साल पूरे हुए हैं किसी चीज को. क्या इंफॉर्मेशन देती है ये? कैसे ये फार्मर्स को हेल्प कर रही है? क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या करती है? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये सारा कुछ होता है. मैं पहले आपको एक देखो, ये सारा कंटेंट लिखा है, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको समझा देती हूँ. ठीक है. सॉइल हेल्थ नाम से पता चल रहा है, सॉइल की हेल्थ कंडीशन वो अंडरस्टैंड करने के लिए फार्मर्स की अपने सॉइल की कंडीशन को समझ पाएँ, उस हिसाब से वो क्रॉप्स ग्रो करें. 2015 में ये स्कीम लेकर आए गए. नाउ द गवर्नमेंट गिव्स सॉइल हेल्थ कार्ड टू द फार्मर्स which tell them what nutrients their soil has, what fertilizers they should use to improve the soil health and fertility. Right? How does it help the farmers? It tells the farmers what nutrients are present in their soil. Right? It recommends the right fertilizers.
फार्मर्स को एडवाइस मिलती है ऑन व्हाट टाइप एंड हाउ मच फर्टिलाइजर वो यूज कर सकते हैं फॉर बेटर क्रॉप्स. क्रॉप यील्ड इंप्रूव होती है. हेल्दी सॉइल का मतलब यही है प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी, मोर क्रॉप्स होंगे. नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन डज द कार्ड हैव? इस कार्ड में ये जो कार्ड है ना, इट टेस्ट 12 इंपॉर्टेंट थिंग्स. जस्ट गिव मी अ मिनट. तो 2015 में स्कीम लॉन्च हुई. स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्ट करती है ये स्कीम टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड्स हर एक फार्मर को. वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द फार्मर्स. येस, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स ऑन न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर सॉइल. क्या रिकमेंड करना है अभी, इतनी डोज दो इन न्यूट्रिएंट्स की ताकि आपकी सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हो, तो वो सब कुछ ये बताते हैं. तो 12 पैरामीटर्स पे सॉइल की हेल्थ को देखा जाता है. जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ माइक्रो हैं. जैसे 4 मेन न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स NPKs, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर. 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन. राइट. 3 सॉइल हेल्थ प्रॉपर्टीज, pH लेवल उसका, सॉल्ट का कंटेंट कितना है उसमें, हाउ मच ऑर्गेनिक मैटर इज इन द सॉइल, ये सब कुछ देखते हैं. सी फार्मर्स फिर इस हिसाब से अपने राइट फर्टिलाइजर्स को देखो. अननेसेसरी चीज़ों पे पैसा वेस्ट करने से अच्छा अगर आपको कोई गाइड कर जाए कि इतना फर्टिलाइजर चाहिए, इतना ले लो. ज़्यादा डालोगे तो भी आपकी सॉइल ही डैमेज हो रही है क्योंकि केमिकल्स का ओवर यूज़ हो रहा है. तो सस्टेनेबल फार्मिंग भी हो जाएगी, है ना. सो दैट इज द एजेंडा. सॉइल सैंपल्स लिए जाते हैं साल में 2 बार. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. जब देखो 2 बार क्यों ले जाते हैं? रबी क्रॉप्स जो वीट और मस्टर्ड, अभी हार्वेस्टिंग सीजन आएगा अप्रैल में. सो आफ्टर ये जो रबी क्रॉप्स हैं उसके बाद, और एक आफ्टर द खरीफ क्रॉप्स, राइस और मेज के बाद, तो तब ले लिया जाता है. दे आर कलेक्टेड ट्वाइस, आफ्टर रबी एंड आफ्टर खरीफ क्रॉप्स. So a soil health card is given to the farmer once every 3 years. ठीक है, so ये भी important है. There are village level soil testing labs जो रूरल यूथ, कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्कूल्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ये स्टार्ट करते हैं. राइट. 2022 में व्हाट हैपेंड इन 2022-2023 ये स्कीम को मर्ज करा था इनटू राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. अब ये पार्ट है ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी. इट इज अ पार्ट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी अंडर दिस योजना ओनली. सो इट इज वन ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट. एक बड़े प्रोग्राम में आप लगा लीजिए, आपने उसका कॉम्पोनेंट बना दिया है. ठीक है. तो टू स्ट्रीमलाइन द इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम एंड टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू द फार्मर्स, देयर आर SHSC मोबाइल ऐप जो बनाए गए एडिशनल फीचर्स के साथ, जिससे ये स्कीम ऑब्वियसली मॉनिटर करती है यही सॉइल फार्मर्स की, एंड दे गिव देम द फॉर्मेटेड रिपोर्ट दे देती है. देन दे डिसाइड वेल कि कौन सी क्रॉप उन्हें कल्टीवेट करनी चाहिए, कौन सी उन्हें इस टाइम पे नहीं उगानी चाहिए. और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसकी नोडल एजेंसी है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस जो सर ले रहे हैं ऑन द प्लेटफॉर्म, देर इज अदर ग्रेट सेशन. वो तो प्रीलिम्स के लिए है, बट अगर आप जैसे एक होलिस्टिक एनालिसिस चाहते हैं एक आर्टिकल की, जो बोर्निंग सेशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, तो वहाँ पर 2 बेस्ट रिनोन फैकल्टीज उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं. पॉडकास्ट होता है बेसिकली. ठीक है. सो देर आर डायलॉग्स. वट एवर दे से यू फील इम्पॉर्टेंट, you write it down. That will help you out while writing answers in mains and in interview also. Right? So have this practice. Apart from it, there are other sessions also. आप चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको सब कुछ मिलेगा. आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पे, जहां पर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करेंगे, क्योंकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है, इट सबमिटेड अ रिपोर्ट टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. It recently filed a report revealing the concerns about the quality of the river water in Prayagraj. Right? So that is why this Mahakumbh Mela is going on. उसी के context में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है. 1974 में सितंबर में कॉन्स्टिट्यूट करी गई वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत. अंडर दिस बोर्ड वाज इंटरेस्टेड विद द पावर्स एंड फंक्शंस अंडर द एयर, वेरी इंपॉर्टेंट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981.
तो कहने का मतलब ये है कि ये बनाई गई अंडर दिस लॉ दैट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, लेकिन 1981 के अंदर उसको जो पावर उसके पास है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी they get from the functions under this act, right? It serves as a field formation and also provides technical services, Ministry of the Environment and Forest of the provisions of Environment Act also. Central government को ये pollution board advice करती है on the matters कि क्या करना चाहिए water pollution को control करने के लिए, air pollution को control करने के लिए. State pollution control board के साथ भी coordinate करती है, उन्हें भी assist करती है, guidance देती है, राइट अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पर इट हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऑल्सो, जहां पर कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा हो. सो सीपीसीबी हैज डेलीगेटेड इट्स पावर एंड फंक्शंस अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 टू द रिस्पेक्टिव रीजनल एडमिनिस्ट्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, मतलब सीपीसीबी हैज गिवन सम ऑफ इट्स पावर टू द लोकल अथॉरिटीज, आप ऐसे लगा लीजिए, इन द यूनियन टेरिटरीज, सो दैट दे कैन मैनेज द पॉल्यूशन बेटर अंडर दीज 3 लॉज. अब सीपीसीबी हैड सेट सर्टेन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, जैसे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल एमिशन स्टैंडर्ड्स. देखिए नॉइस लिमिट को लेके एमिशन स्टैंडर्ड्स, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए रूल्स, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रूल्स, राइट, जिसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सब कवर होता है. और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज मिनिमल स्टैंडर्ड्स. सुप्रीम कोर्ट recently directed a supervisory committee chaired by the head of the National Dam Safety Authority to look into the issue that is raised by Tamil Nadu against Kerala concerning the maintenance of 125-year-old Mullaperiyar Dam. Right? कॉन्टेक्स्ट सिंपल है, पता चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी कमेटी बिठाने डायरेक्ट किया है कि एक सुपरवाइजरी कमेटी को दैट इज चेयर्ड बाय द हेड ऑफ नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, कि जो तमिलनाडु ने एक इशू रेज किया है अगेंस्ट द केरला कि एक डैम है 125 ईयर ओल्ड का मुल्लापेरियार डैम, उसके रिगार्डिंग, उसकी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की. स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानून आया नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट 2021, उसके तहत ये अथॉरिटी बनाई गई, जिसका काम क्या है, टू रेगुलेट द डैम्स, टू इंस्पेक्ट द डैम्स एंड टू ओवरसी द डैम्स. फिर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, गाइडलाइंस दैट गवर्न द कंस्ट्रक्शन, की कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, कैसी मेंटेनेंस हो, ऑपरेशन कैसा हो, वो पूरी गाइडलाइंस ये लोग देते हैं. द फंक्शन ऑफ दिस अथॉरिटी इज टू रिजॉल्व एनी इशू बिटवीन द स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग स्टेट्स के हैं, और बिटवीन अ स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी ओनर ऑफ दैट डैम, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का काम भी है. अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का काम भी है. अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कोई अनफोर्सिन इवेंट आ जाता है, तो अथॉरिटी इंश्योर करती है कि कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स आर इन प्लेस, दे आर इन एक्शन. चेयरमैन होते हैं इस अथॉरिटी में, उसमें 5 मेंबर्स होते हैं एंड इट लीड्स टू इट्स 5 विंग्स. पॉलिसी एंड रिसर्च विंग है, एक टेक्निकल विंग है, एक रेगुलेशन विंग है, डिजास्टर एंड रिजिलियंस, और एक एडमिनिस्ट्रेशन का. हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल. यहाँ तक सब बातें क्लियर हो गई. किसी को कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. अपार्ट फ्रॉम इट, मेक श्योर दैट यू रिवाइज वट एवर वी कवर. सुना चले गए, अगले दिन आए, सुना चले गए, रिटेन नहीं कर पाओगे चीज़ों को. और आपने तो साल भर के आर्टिकल्स याद करने, हाउ विल यू डू दैट? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज, राइट. अब ये आर्टिकल आपके सामने है, ये एक मेंस का आर्टिकल है. मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी 1 to 1, एज इन मैं बोलूँगी, आप सिर्फ अगर सुनोगे तो बात नहीं बनेगी. जो बोलूँगी वो आपको लिखना है. ऐसे कोई भजन कीर्तन की तरह, एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह नहीं देखनी होती हैं. अगर आप यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हो, अगर कुछ लिख नहीं रहे हो तो वो सोच लेना एक एंटरटेनमेंट वीडियो ही है आपके लिए. तो डू राइट. आई गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, रिवाइज. अभी ख़त्म किया सेशन, बाय द एंड ऑफ द डे
रिवाइज. नेक्स्ट डे मेक श्योर यू हैव अ स्लॉट जिसमें आप कल का रिवाइज करें. पहले 15 वीकली रिवीजन, संडे monthly 15 days revision, and then monthly revision. This way things work. Now, Bill to amend Disaster Management Act, a proposed solution involving the states. Let's talk about it. So in this context now we'll talk about disaster management. देखो, इंडिया इस टाइम पे इंडिया इज डीलिंग विद मैनी सीरियस डिजास्टर्स. कुछ नेचर की वजह से होते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं. क्लाइमेट चेंज जैसे और ज़्यादा वर्स होता जा रहा है तो ये थ्रेट्स और ज़्यादा डेंजरस और फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं. साइक्लोन्स, फ्लड्स, हीट वेव्स. कितने लोग ये जो अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून्स हैं दैट आर कॉजिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडियन ओशन इज गेटिंग वार्मर. तो आई एम टॉकिंग अबाउट डिजास्टर्स, साइक्लोन्स एंड फ्लड्स. दूसरा अभी अर्बन फ्लडिंग. Delhi, Chennai, Bangalore, they face floods because of poor drainage, unplanned construction. ये जो there is loss of wetland and lakes has blocked the natural water flow. 2023 में दिल्ली had its highest rainfall in 41 years. क्या हुआ? यमुना रिवर फ्लडिंग हो गई. और यहाँ कभी हम इतना रिलाई करते हैं ऑन द मानसून रेन्स फॉर फार्मिंग, वो अनप्रिडिक्टेबल है. ग्राउंड वाटर ड्रॉप हो रहा है. हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. रिस्क बढ़ता है किस चीज का? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स. राइट, नॉर्थ सिक्किम में हुआ था 2023 में. यू कैन कोट दीज एग्जाम्पल्स. ये जो मैं बता रही हूँ, इन 2023 अक्टूबर ग्लेशियर लेक इन नॉर्थ सिक्किम बर्स्ट. ये एग्जाम्पल आपको मार्क्स फेच करवाएगा. सी लेवल बढ़ रहा है. इंडिया की कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर की और सी लेवल राइज होना थ्रेट है. कोस्टल इरोजन, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, मैनग्रोव डिस्ट्रक्शन. एक स्टडी कह रही है, आप लिख सकते हो, 33.6% ऑफ इंडियाज कोस्ट इज इरोडिंग. क्यों? ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स. अभी अर्थक्वेक आया दिल्ली में, कैपिटल सेस्मिक 4 में है दिल्ली वाला रीजन. इंडिया इज ऑन दिस मल्टीपल सेस्मिक फॉल्ट लाइंस. अर्थक्वेक प्रोन हो गया. केमिकल डिजास्टर्स, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स. कोविड-19 पैंडेमिक ने दिखाई दिया है हेल्थ केयर सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने की कितनी ज़रूरत है. सो व्हाट नीड्स टू बी डन? अगला पॉइंट होना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन. बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रेट्रोफिटिंग चैलेंजेस जो हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग करो, स्ट्रिक्ट बिल्डिंग रूल्स हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो. दीज ऑल आर द थिंग्स दैट कैन वर्क. देखो, इंडिया फेसेस सेवरल बिग प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडलिंग दीज डिजास्टर्स. समटाइम्स देयर इज टू मच सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मोस्ट ऑफ द डिजास्टर रिलीफ फंड्स. यहाँ पर फिर स्टेट्स को वेट करना पड़ जाता है फॉर अप्रूवल, तो वहाँ डिले आ जाता है. सो इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, गवर्नेंस नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग. 2023 में हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स आए. बिकॉज ऑफ पुअर कोऑर्डिनेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट डिलेड द एड टू अफेक्टेड पीपल. आपका वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इवैल्यूएट कर पाओ, इवैक्यूएशन कर पाओ. लेट इवैक्यूएशंस होंगी, कोई कैजुअलिटीज ज़्यादा हो जाएंगी. अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, अर्बन ग्रोथ के नाम पे अनप्लैन्ड अर्बन ग्रोथ हो रही है. यू आर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी कोड्स. पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं है. सो दीज ऑल आर द थिंग्स वेयर वी हैव टू वर्क. ठीक है. सो इंडिया नीड्स व्हाट? इंडिया नीड्स डिसेंट्रलाइज्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, क्लाइमेट रिजिलियंट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि यू हैंडल दीज थ्रेट्स. ठीक है. देयर इज सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 2030, जो कहता है एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए दैट फोकसेस ऑन रिस्क मिटिगेशन, resilient recovery, inclusive governance.
ठीक है, so that was the whole session. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section, and for more such videos do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.